नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आज की आपको सबसे बड़ी कवरेज दिखा रहे हैं। महाशक्ति शंखनाद शिविर का प्रथम दिन था और आज द्वितीय दिन है और लगातार श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने पर्चा बनाने वाले बाबाओं को बड़ी चुनौती दे दी है। इससे पहले भी जो प्रयागराज का शिविर था वहाँ पर भी बड़ी चुनौती दी थी, लेकिन इस तृतीय जो महाशक्ति शंखनाद था यहाँ से बड़ी घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होना है उसी को लेकर भी कहा है कि अगर जी हो तो पर्चा बना दे और मैं भी पर्चा बना के रख दूंगा। तो इसी को लेकर आज यहाँ पर सभी लोग जो इस पंचज्योति सिद्धाश्रम धाम में आए हुए हैं, हम उनसे ही पूछेंगे कि आखिरकार पर्चा बनाने वाले बाबा हैं किस प्रकार से क्या मानते हैं और क्या उनकी राय है, हम इन सबसे चर्चा करेंगे। आपसे जान लेते हैं, लगातार जैसे कल प्रथम दिन था, कल से ही बड़ी चुनौती दी है 3 राज्यों की सरकार से लेके, या फिर बड़ी बात की है, चाहे एक तो बड़ा नाम भी हो गया है, कुकुर मुत्ते के नाम से हो गए। तो आपको क्या लगता है इससे लेके ये जो चुनौती है ये पर्चा बनाने वाले कर पाएंगे क्या? यहाँ आप लोगों ने देखा लाखों की संख्या में भगवती मानव कल्याण संगठन के साधक हैं, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के पदाधिकारी, सक्रिय कार्यकर्ता है और योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की कृपा से यह 3 दिवसीय शिविर प्रत्येक वर्ष की नवरात्रि को होता है। और आप लोगों ने देखा कि कल हमारा अष्टमी का प्रथम दिन था। महाशक्ति शंखनाद परम पूज्य गुरुवर के द्वारा किया गया और परम पूज्य गुरुवर ने इस धर्म धुरी से, विश्व की धर्म धुरी जैसे कहा जाता है, पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम, इस धर्म धुरी से परम पूज्य गुरुवर ने पूरे विश्व के धर्माचार्यों को चुनौती दी। वर्तमान में जो पर्चा बनाने के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं, इस प्रकार के भी अधर्मी भ्रष्टाचारी जो समाज का शोषण कर रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी परम पूज्य गुरुवर ने चुनौती दी कि आप लोग मौजूद है, मीडिया का भी गुरुवर ने आह्वान किया कि आप लोग मुखर होकर आवाज उठाइए। परम पूज्य गुरुवर ने कहा कि 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन परम पूज्य गुरुवर ने कहा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों के पर्चे में बना के आपको दे दूंगा, लिफाफा में बंद कर दो। और वह धर्माचार्य भी वह लिखकर बंद कर दे, वह लिफाफे तब खोले जाए जब निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव पूर्ण हो जाए, तब वह सत्य समाज के बीच में उजागर होगा। यह परम पूज्य गुरुवर ने पूरे विश्व आध्यात्मिक क्षेत्र के धर्माचार्यों के लिए पर्चा बनाने वाले कर पाएंगे? पर्चा बनाने वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास ना आध्यात्मिक शक्ति है और ना कोई शक्ति है। परम पूज्य गुरुवर जो करेंगे वही पूरे देश में होने वाला है। कल तो प्रथम दिन से ही ललकार दिया है। परम पूज्य गुरुवर ने हर क्षेत्र में चुनौती दी है, चाहे धर्म क्षेत्र हो, चाहे राजनीति क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो। परम पूज्य गुरुवर ने कहा जहां पर भी गलत होगा, इस शरीर के माध्यम से गुरुवर ने कहा मैं चुनौती देता रहूंगा। और अगर तुम्हें समय रहते सुधार नहीं किया तो परम पूज्य गुरुवर ने मंच से कहा कि आने वाले समय में मैं तुम्हें सुधार कर रख दूंगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर और हमारे साथ और भी लोग हैं। आपसे जानना चाहते हैं क्या राय है आपकी, इस प्रकार से प्रथम दिन से ही लगातार बड़ी चुनौतियाँ की गई और आज तो उन लोगों को क्या हो गया जो प्रथम जो यहाँ पर महाशक्ति शंखनाद हुआ था तब से शक्तिपुत्र जी महाराज ने उनको ललकारा था, तो कुछ लोग बरगला गए थे, लेकिन प्रयागराज में भी जमकर धोया उनको, फिर कल धो दिया। वो कहाँ गए वो लोग? क्योंकि गुरुदेव जी ने पहले भी कहा था, इलाहाबाद में भी कहा था गुरुदेव जी ने कि जो हमारे सम्मानीय शंकराचार्य हैं कि अगर जो ज्योति मठ की वो जमीन वो धस रही थी, उस समय गुरुदेव ने कहा था कि अगर वो धसती हुई जमीन को कोई रोक सकता है, कोई पर्चा बनाने वाला रोक सकता है, लेकिन मेरे पास माँ की कृपा है, मैं उस धसती हुई जमीन को रोक सकता हूँ और 100 साल के लिए स्थिर कर सकता हूँ। यह परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था। और आज भी गुरुदेव ने कहा है 3 राज्यों में जो शंकराचार्य उसके प्रधान बन जाए, पंच बन जाए, और वह पंच बनते हुए उन लिफाफों को बंद कर दिया जाए और बंद करके उसी दिन जब चुनाव का प्रचार पूरा खत्म हो जाए, उसके बाद जब शासन की पहले उसको खोला जाए, किसकी सरकार बनेगी उसके पहले खोल दिया जाए। तो वह गुरुदेव ने कहा है कि उसका भी मीडिया के माध्यम से भी मैं चाहता हूं कि जन जन तक यह बात पहुंचाई जाए और उनको वह पर्चा बन 3 राज्यों के परिणाम बता पाते हैं या नहीं बता पाते। मैं कहता हूं कि मैं जो लिख के रख दूंगा वह सत्य होगा और प्रमाणित होगा, पूरी मीडिया इसकी पूरे समाज के बीच टेलीकास्ट दिखाए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बड़ी चुनौती दी जा रही है, यहाँ पर बड़ी चुनौती इस पंचज्योति सिद्धाश्रम धाम में इस कदर की चुनौती आप देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम लोग खड़े हुए